अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ मिल के दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम काबिल सद एहतराम ज़विल एहतिशाम बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़्ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना बज़्म पाक में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिसको निस्बत है सय्यदुश शुहदा इमाम करबला इमाम अली मुकाम इमाम हुम्माम इमाम तिश्नकाम इमाम अर्श मुकाम लख्ते जिगरे अलीयुल मुर्तज़ा नूरे नज़रे सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा बरादरे हज़रत हसन मुजतबा हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपके वो रुफ़क़ा जिन्होंने इस्लाम की खातिर करब बला में अजीम कुर्बानियाँ पेश फरमाई और क़यामत तक के लिए यजीदियत दफन हो गई और हुसैन का नाम आज भी चमक रहा है। हमेशा की तरह इस साल भी पीर तरीक़त रहबरे राह रुश्द व हिदायत मोहसिन अहले सुन्नत दरवेश अहले सुन्नत जनाब मोहतरम पीर सैयद मोहम्मद साबिर हुसैन शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया, आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम को तरतीब दिया है और आपके साथ साथ हज़रत पीर तरीक़त साहिबजादा पीर सैयद साजिद हुसैन शाह साहिब और दीगर जितने भी अहबाब व अफराद सज्जादगान व शहजादगान और जितने भी उनके मुरीदीन व मुताल्लिक़ीन व मुतवस्सिलीन हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम इन सब को सेहत व सलामती के साथ लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए और इस मिशन को जैसे ये लेकर चल रहे हैं, इनके जितने मुताल्लिकीन हैं अल्लाह उन्हें भी इसी मिशन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। गिरामी कदर हजरात, कबल इसके कि मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं और आप हजरात समात फरमाएं, आपकी खिदमत में अर्ज है आप तवज्जो रखें ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। बात अच्छी लगे तो आप बोलते रहें, वक्तन फ़वक्तन हम भी याद करवाते रहेंगे आपको। आज का जो मुझे मौजू दिया गया है हज़रत शाह साहब की वला की तरफ से, वो है शान व आज़मत हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आज का मेरा मौजू ये है, आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू बड़े मज़े और लुत्फ़ वाली होगी। एक मैं हदीस शरीफ से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया मन सल्ला सलातन, फरमाया जो बंदा नमाज पढ़े वलम युसल्ली फीहा अलैया वला अला अहली बैती, और फरमाया उसके अंदर वो मेरी ज़ात पर दुरूद ना पढ़े या मेरी आल की ज़ात पे दुरूद ना पढ़े, हुजूर फरमाते हैं लम तुक़बल मिन्हु सलातन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी नमाज कबूल फरमाता ही नहीं है। को बैठे हो कि भाग गए हो तुसी तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह तो भी जानते रहे हो। ए जरा वड्डे नेड़े आओ, इतने सामने आओ ना, कुछ नहीं कहने लगे, अगे आओ, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए भाई। सूफी साहब अगे आओ ना, इधर थोड़ा जा गोडे छड़ के बैठो, अगे आ जाओ, करीब आइए भाई, अगे हो काका आ जाए। माशाअल्लाह ये महाफिल ऐसी हैं और उनकी महाफिल हैं जिन जो नेज़ों पे चढ़ के बोलते रहे, समझ आई ना। तो आप यहाँ बैठे और दाएं बाएं देखे और गुफ्तगू का मजा किरकिरा नहीं करना आपने, आप तवज्जो रखें, इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा बात सुनने का। बोले सुभान अल्लाह एक मरतबा मोहब्बत के साथ। अजीज़ान मुकर्रम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा नमाज पढ़े
और उसके अंदर मेरी जात पे दुरूद ना पड़े या मेरी आल पर दुरूद ना पड़े, अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल फरमाता ही नहीं। और यहीं से इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, ए अहले बैत रसूल, तुम्हारे मकामो मर्तबा को कौन पहुंच सकता है कि जब तक तुम्हारे ऊपर दुरूद ना पढ़ो रब नमाज कबूल फरमाता ही नहीं है। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया। बल्कि अगर हकीकत को थोड़ा सा और खोलो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुसल्लु अलैया सलातल उतैरा, फरमाया जब दुरूद पढ़ते हो मेरी जात पर तो कटा हुआ दुरूद ना पढ़ा करो। पूछा गया या रसूल अल्लाह ये कटा हुआ दुरूद कौन सा होता है? फरमाया नामुकम्मल। ये नामुकम्मल कौन सा होता है? गौर से सुनना। फरमाया वो दुरूद होता है जिसमें मेरा नाम लिया जाए पर मेरी आल का जिक्र ना किया जाए, वो समझो कटा हुआ दुरूद होता है। सो इस वास्ते जब भी दुरूद पढ़ें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी प्यारी प्यारी आल उसका जिक्र जरूर फरमाया करें। इससे दुरूद मुकम्मल भी होता है और मेरे नबी खुश भी हो जाते हैं। अब आइए जो आयत बय्यिना पड़ी है उसका सहारा लेके बात को आगे चलें। गिरामी कदर अहबाब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं इस पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हां मेरे करीबियों से प्यार करो। यह सादा सा मफहूम है इस आयत बय्यिना का, लेकिन थोड़ा सा आप तवज्जो रखेंगे तो बात खुल जाएगी। फरमाया कि ए हबीब आप फरमा दीजिए कि इस पर मैं उजरत नहीं मांगता। किस पर? फरमाया कि ये जो महबूब आपने अपनी उम्मत को कुरान दिया, नमाज बताई, रोजे बताए, हज और ज़कात और जिहाद, खाना काबा, ये जितने मुआमलात आपने दीन इस्लाम से मुताल्लिका अपनी उम्मत को अता फरमाए, फरमाया अपनी उम्मत को बता दो कि ये सारा कुछ देने पर मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मैं तुमसे कोई पैसा नहीं मांगता, दुनिया की दौलत नहीं मांगता। हां अगर तुम चाहो कि हमारे हबीब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, कुछ तो हमें भी करना चाहिए, फिर फरमाया मेरे करीबियों से प्यार कर लेना, मैं समझूंगा तुमने हर चीज दे दी है मुझे। मेरे करीबियों से प्यार कर लेना। यहां पर एक नफीस बात है वो करके फिर आगे निकलूं। यह कुर्बा मुतलक है और ये करीबी कौन है? उलमा फरमाती अगर मुतलक अपने इतलाक पे रहे और रहता भी है तो फिर करीबी ये अहले बैत भी हैं और सहाबा भी हैं, ये याद रख लें। ये सारे करीबियों में आते हैं। आप देखें बसा औकात ये उलझन पैदा की जाती है क्योंकि यह अहले सुन्नत का स्टेज है और खालिस सादात का स्टेज है, इसलिए यहां से पैगाम भी खालिस होना चाहिए। बसा औकात होता है कि देखो नमाज के अंदर दुरूद है, आल साथ है, असाब तो है ही नहीं, तो फिर असाब का जिक्र क्यों करते हो? ना ना, ये बाउंड्री दलील नहीं चलने वाली, चूंकि दुरूद के अंदर आल का जिक्र है। आप पढ़े लिखे हजरात बैठे अत्तहियात के अंदर जो वअला इबादुल्लाह सालिहीन है, इससे मुराद हुजूर के सहाबा भी है। अल्लाह को खुश रखे। इसको समझ आई? शाह साहब हाथ उठा के बोल रहे, मुरीद भी बोले हाथ उठा के जरा प्यार के साथ। तो यहां पर नबी पाक की असहाब का भी जिक्र है और आल का भी जिक्र है। और सुनिए ये जुमला जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं, अल्लाह करके आप अपने दिल की तख्ती पर इसको नक्श करें। अब देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को कैसे साथ रखा और अहले बैत को कैसे साथ रखा। हज़रत शाह साहब आपकी तवज्जो, नमाज में अपनी आल को ऐसे साथ रखा कि कोई माई कलाल क़यामत तक के लिए जुदा नहीं कर सकता। अपने रोजे में अपने असहाब को ऐसे साथ रखा कि वो भी जुदा नहीं हो सकते। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलो, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते इन मसाइल को समझो, यह अहले सुन्नत का स्टेज है। अब जरा अगली बात भी समझिएगा। नबी मुकर्रम शफी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे एक मर्तबा शख्स ने सवाल किया कि हुजूर ये आयत करीमा कुरान मजीद में है कि अल्लाह ने फरमाया कि हबीब इनसे फरमा दो कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता इस दीन की सारी तबलीग पर, हां मेरे करीबियों से प्यार करना। हुजूर आप उनके नाम बताएंगे? अब ये एजाज है, नबी जिसको चाहे दे दे, सीने तंग क्यों करते हो?
ये नबी जिसको चाहे एजाज दे। देखो ना, फतह मक्का का दिन था, मैं पहले बात समझाऊं फिर दलील दूं। फतह मक्का का दिन था जब खाने काबे के बुत साफ करने थे, 10,000 शहबा साथ थे, इंतखाब अली का हुआ था। सर हिलाने से बात नहीं बनने वाली है, इंतखाब मौला अली का हुआ था। तो बाकियों ने भी कुछ नहीं कहा, चूंकि वो तो थे ही सहाबी। और आज तक जितने उम्मत के अहबाब हैं वो बड़े फराख दिली के साथ बयान करते हैं। और ये पता कैसा एजाज है, मैं बिलखुसूस सादात की तवज्जो चाहता हूं। आपने जब मौला अली से कहा ना कि बुत गिराने ऊपर, फरमाया या रसूलल्लाह मेरे कंधों पे बैठो। फरमाया तू नहीं उठा सकता, आप अली मेरे कंधों पे बैठ जाएं। ये एजाज है ना, वो जिसको चाहे दे दें। अच्छा, यहां पर ये एजाज है कि अली तू मेरे कंधों पे बैठ, पर तू मुझे उठा नहीं सकता। जब हिजरत की रात थी तो नबी सिद्दीक अकबर के कंधों पे बैठ गए। भाई वो जिसको चाहे एजाज दें, अहले सुन्नत अपना सीना तंग नहीं करते। यहां का अली तो उठा नहीं सकता, और वहां पहाड़ की चढ़ाई थी, फरमाया सिद्दीक बिठाओ कंधों पे और ले जाओ। ओ भाई वो जिसको चाहे एजाज दे, हम कौन होते हैं बीच में जनाब अपना मुंह डालने वाले। और फिर अगली बात, मौला अली को जब कंधों पे बिठा लिया ना, तो फरमाया कि ये ऊपर वाले बुत गिराओ। मैं सादा सी बात करने लगा हूं शाह साहिबान, आपकी सादा सी बात इधर देखना। भाई नबी पाक अगर इशारा कर दें, शाह साहब इशारा कर दें तो चांद टूट जाता है, इशारा करते तो बुत नहीं टूट सकते थे। जरा इस बात को समझने की कोशिश करो ना, इशारा करें चांद टूट जाए, ये बुत नहीं टूट सकते थे। फिर अली को क्यों बिठाया? फरमाया यहां बताना यह है कि अगर अली काबे में पैदा हुआ है, सुथरा भी आज खुद करेगा। बोलो ना यार, आज सुथरा भी खुद, ये एजाज होता है ना, वो जिसको चाहे अता फरमाए। आले सुन्नत तो सीना तंग नहीं करते। और फिर अगली बात, शेख मुहक्किक ने मदारिज जो नबुआ में लिखा है, वो फरमाते हैं कि मौला अली ने जब बुत सारे गिरा दिए ना, तो एक बात खुद पूछी। अब मैं आहिस्ता से बोलूंगा और आपकी आवाज तंबुआ सुननी चाहिए। फरमाया या रसूलल्लाह इजाजत दें तो अर्श का पाया पकड़ लूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं अर्श का पाया पकड़ लूं। मैंने कहा मौलाना बैठे कहां थे? अरे कंधों पर। तो मैं कहा ये कंधे इतने ऊंचे हैं, लंगर सईदा दा खांदे हो तो आज हलाल करो। शाह साहब आपकी तवज्जो चाहते हो? मैं क्या कंधे इतने ऊंचे हैं? आखे जी हां। तो मैं क्या बता, जिसके कंधों का ये हाल है, सर का हाल क्या हो? नारे बोलो यार, तवज्जो है। ये अगली बात इससे भी लुत्फ वाली है। सैयदना मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला, आपने ये बात तो कर दी कि अर्श का पाया पकड़ लूं। अगली बात, हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने कहा हुजूर उतर जाऊं? जी हां। आपने जब छलांग लगाई ना तो आप मुस्कुराने लग पड़े। ये शेख मुहक्किक ने लिखा और बड़े लुत्फ वाली बात है। कई बंदे बैठे ने, ना हंसते ने, ना रोंदे ने, ना सुभान अल्लाह कहते ने, कोई त्याग कोई सही ना यार है, उनके चुप शाह बने बैठे हो। शाह जी अली पाक मुस्कुराने लगे। आपने फरमाया अली क्यों मुस्कुराए हो? कई बातें होती हैं जो आपको जुमलों से ही समझ आ जानी चाहिए। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराता इसलिए हूं कि इतनी बुलंदी से मैंने छलांग मारी, मैनू होया ही कुछ नहीं। इतनी बुलंदी, भाई वो बुलंदी होगी तो तभी अर्श तक हाथ पहुंच गया ना अली का। तो फरमाया मैंने छलांग मारी और मुझे होया ही कुछ नहीं। अब अगला जुमला भी सुनना। फरमाया अली तुझे कैसे कुछ हो सकता था? सवार कराने वाला मैं था, उतारने वाला जिब्राइल था, तुझे कैसे क्या हो सकता था? वजो नहीं ना फरमा। सूफी साहब बोले आज जरा अल्लाह बरकत अता फरमाए। अजीदान मुकर्रम, ये है असल हकीकत। तो नबी जिसको एजाज चाहे दे दे। अच्छा इधर एजाज ये अता कर दिया। अब काबे की हिस्ट्री के अंदर पहली अजान होनी थी, 10,000 सहाबा किराम साथ हैं। फरमाया बुलाओ मेरा बिलाल किधर है? नहीं मट्ठे नहीं बोलना, मट्ठे नहीं बोलना। मैं सिर्फ एक नुक्ता समझा रहा हूं कि नबी जिसको चाहे एजाज अता कर दें। जब ये एजाज था तो अली को दे दिया, जब अजान वाला था तो हजरत बिलाल को बुला लिया। हालांकि कोई कह सकता था कि या रसूलल्लाह आपने खुद फरमाया है कि कायनात के हर बंदे ने जो मेरे ऊपर एहसान किया है मैंने बदला चुका दिया है। ऐ अबू बकर तेरे एहसानों का बदला मैं नहीं चुका सका।
तो या रसूल अल्लाह आज अबू बकर को मौका दे दो, चलो थोड़ा बहुत एहसान तो उतरा ही सही। ये चूंकि पहली अजान है फतह मक्का के बाद और ये क़यामत तक इसकी शान पड़ी जाएगी, चलो अबू बकर का नाम आ जाए। फरमाया नहीं, तो कहा आपने उमर को मांग के लिया है और उमर की वजह से पहली मर्तबा काबे में आके नमाज पढ़ी थी बाजमात, तो या रसूल आज उमर को मौका दे हो। यार हाथ उठा लो ना, सुनियो ऐसे तो ना करो ना, आज उमर को मौका दे दो कि ये आए और अजान पढ़ दे। फरमाया नहीं, यहां पर देखो मुस्तफा की आता को, वो जिसे चाहे मान के चले जाओ बस। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, फरमा वो जिसको जो चाहे अता करें, जो एजाज अता करें। कौन है जो बात करने वाला है? ओ को समझ आई है? यही एजाज तो थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आपने फरमाया मा फाक अबू बकरन बेकसरत सलात व सौम इन्ना बुक्र फी कल्बिही शैअन। फरमाया ये जो अबू बकर कायनात में नबियों के बाद सबसे अफजल व आला है, सबसे अफजल व आला। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान नहीं, सिर्फ हजरत आदम से लेकर कयामत की सुबह तक जितनी उम्मतें हैं, नबियों के बाद जो अफजल है वो अबू बकर है। हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो, ये अहले सुन्नत का स्टेज है। नबी जिसको चाहे एजाज अता फरमा दे। अब आप फिर मट्ठे पढ़ दे पे हो जनाब, जिसको चाहे एजाज दे दे। बाबा ये एजाज जब नबी देना तो फिर आए बाएं शाएं नहीं करना, फिर मानना होता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हुजूर ये कहा है अल्लाह ने कि मैं तबलीग पर उजरत नहीं मांगता, पर मेरे करीबियों से प्यार करना। ये करीबी कौन है? जरा कुछ के नाम ही बता दो। नहीं तवज्जो फरमाई। ये इमाम राजी जैसे ने लिखा है, बहुत सारे, मेरा ख्याल है शायद ही को मुफस्सिर हो जिसने ना लिखा हो। सहाबा किराम ने सवाल किया, मन कराबतु का या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउला इल्लदीना वाजबत अलैना मवद्दतहुम। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताएं कि वो आपके करीबी खासुल खास कौन हैं कि जिनका हमारे ऊपर प्यार फर्ज किया गया, मोहब्बत फर्ज की गई, जरा नाम बता दें। अब नाम मैंने बताने हैं, सुभान अल्लाह आपने कहनी है। फरमाया सुनो, वैसे तो इसके अंदर जो जब कह दिया कि जो हुजूर के साथ हैं, जो करीबी हैं, कुर्बा, अगर नाम पूछते हो तो सुनो, अलीयन व फातिमा तो वब्नाहुमा अय्यल हसन वल हुसैन। फरमाया एक अली है, एक सैयदा ज़हरा पाक है, एक हसन है, दूसरा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। को बात समझ आ रही है मेरे संगियानों? कोई नहीं आ रही। तो खासुल खास जो नाम लिए वो ये नाम थे, और वही बात 4 ये और 5वें मुस्तफा क्या बन गया? पंज तन। ये है 5 तन पाक। समझ आ रही है ना जी? अब अगली बात भी समाप्त फरमाइए। चूंकि आज मेरा मौजू हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा है, आला हजरत ने फतावा रज़विया की 10वीं जल्द में यह मसला लिखा है। हुजूर शाह साहब, यह बड़ा खास मसला है। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु इमाम हुसैन से बड़े हैं, समझ आ रही ना, और इमाम हुसैन छोटे हैं। और यहां पर एक हदीस बयान की, फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हजरत इमाम हसन ये अफजल है इमाम हुसैन से। मट्ठे बोले हो, क्योंकि हम एक रुख को देखते रहते हैं ना, दूसरा रुख हम कभी देखते नहीं। ये हजरत इमाम हसन अफजल हैं इमाम हुसैन से। क्यों? आपने हदीस बयान की, आपने फरमाया, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया था, अल हसनो ली वल हुसैन ले अलीयन, कि अल्लाह ने हसन मुझे दिया है, हुसैन अली को दिया है। नहीं तवज्जो फरमाई, ये आपने दलील लिखी है। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ निस्बत फरमाई, और उम्र में बड़े हैं, ज्यादा देर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस व अनवर में रहे हैं। हजरत इमाम हसन अफजल हैं। और फिर अगली बात भी सुनिएगा, ये हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप जब पैदा हुए ना तो महीना रमजान का था। पट्टे नहीं बोलना, कौन सा महीना था? रमजान शरीफ का। ये सब इस बात पर इत्तेफाक करते हैं, हाँ तारीख में इख्तलाफ जरूर करते हैं।
सॉरी सन में इख्तलाफ करते हैं। 3 हिजरी था, 2 हिजरी था या 4 हिजरी था। रमजान शरीफ था महीना और 15 तारीख थी, 15 तारीख। ये 2 बातों पर इत्तेफाक है। सन के अंदर कुछ इख्तलाफ है कि वो 2 हिजरी, 3 हिजरी या 4 हिजरी। ज्यादा ने 3 हिजरी लिखा है, समझ आ रही है। और बाज़ों ने 4 का कौल भी किया। इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दुनिया में जलवागर हुए। और यह भी सुनना, जब आपकी जलवागरी हुई ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जब खबर सुनाई गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्से नफीस जलवागर हुए। सैयदा बुतूल पाक के आस्ताना करम पर जब आप हाजिर हुए तो आपने फरमाया कि मेरे बेटे हसन, मेरे बेटे को लाया जाए। लाए ना, सबसे पहले आपने कान में आजान दी। यहां पर एक खास बात कह दूं आप हजरात को, हजरत इमाम हसन के कान में भी आजान हुजूर ने दी है और इमाम हुसैन पाक के कान में भी आजान हुजूर ने दी है। यह याद रख लें। उलमा का इस बात में इख्तलाफ है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी नमाजों के लिए आजान दी है या नहीं दी है। उलमा का इस बात में इख्तलाफ है। लेकिन मोहब्बत पर जो बात पूरी उतरती है वो ये है कि आपने आजान सिखाई जरूर है। तवज्जो फरमाइएगा, ये बड़ा खास मसला है। आपने आजान सिखाई जरूर है कि यूं यूं कलेमात हैं जैसे तिरमिज़ी शरीफ में है, लेकिन बाकायदा तौर पर सरीहन शायद किसी रिवायत में यह ना हो कि आपने आजान नमाज के लिए दी हो। क्यों? बाज़ उश्शाक यहां तक कहते हैं कि अगर नबी पाक आजान देते और जब हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह कहते कि आओ नमाज की तरफ, फरमाया इंसान तो इंसान पहाड़ भी चल के मुस्तफा के कदमों में आ जाता। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। बाज़ उश्शाक ने यहां तक मोहब्बत पर तुली हुई बात लिखी है, इसलिए हुजूर ने आजान नहीं दी ताकि हर चीज का निजाम दरम बरम ना हो जाए। सिखाई जरूर है। फरमाया आ मैं सिखाऊंदा पिया ते हुण पढ़ो तुसी। बाज उलमा इस बात की तरफ भी गए हैं कि वो जो सिखाई थी वो दी तो थी ना, हम तो मानने वाले हैं ना, लेकिन जो बीच में मोहब्बत का नुक्ता था वो मैंने आपको सुना दिया है। अच्छा इधर देखिएगा, एक नुक्ता हज़रत शाह साहब उलमा ने यह लिखा है कि नबी पाक अगर आजान देते और जब हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह कहते, जितने बंदों तक आवाज पहुंचती उन सब का हाजिर होना फर्ज हो जाता, क्योंकि जो रसूल के बुलावे पे ना आए वो वैसे ही दायरा इस्लाम से फारिग हो जाता है। फरमाया सब का ना, तो फिर जो उम्मत सोई हुई होती, औरतें होती, बच्चे होते, उनका क्या बनता। फरमाया अपनी अपनी उम्मत पे शफकत करते हुए, नहीं तवज्जो फरमाई, सिखाया जरूर है लेकिन बाकायदा तौर पर ऐसी कोई सरीहन बात नहीं मिलती। सिखाई जरूर है आपने, लेकिन तवज्जो फरमाइएगा, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आजान नहीं दी, अगर दी है तो फिर किसके कानों में दी है? हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन। और सिर्फ अजान नहीं, नाल तकबीर भी देती है। समझ आ रही है ना? तकबीर भी कही है, दाएं कान में अजान, बाएं में तकबीर कही जाती है। लेकिन यहां पर जो मैं सारी ये तमहीद आपको सुना के आया हूं, किस वास्ते? इसलिए कि नबी पाक अगर आजान देते तो इस आजान का मुल ऐसी मुल कि सारे हाजिर हो जाओ, ये तो मुल पूरा करो। नबी भी जानते थे मेरी अजान का मुल या हसन पूरा करेगा या हुसैन पूरा। हाय 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 हाय। और फिर साइया हसन हुसैन ने मुल पूरा किया कि नहीं किया यार? करबला का दिन हो, 3 दिन की प्यास हो और 71 शहीद हो जाए और सारा जख्म, सारा जिस्म जख्मों से चूर चूर हो, और फिर आप जमीन पर तशरीफ ले आए, वो जो शिमर है सीने पे बैठे, आप फिर कहें वो हटो पीछे सजदा करना है। हाथ उठा के बोलो हुसैन के गुलाम सच्चे बनो जरा प्यार के साथ। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है बजे नबी पाक ने अजान दिती है ना, हुजूर नूं पता सी मेरी अजान दा ए मुल है, तो हसन हुसैन ने भी फिर उस मुल को अदा तो किया है ना। सच्चा हुसैनी होता ही वो है जो नमाजें पढ़े, जो कुरान पढ़े। तो जो नमाज से कुरान के नेड़े न जाए ओदा हुसैन दे नाल कीता लगे, तो आप यजीद होया ना, फिर चुप शाह बन के बह जाते हैं। चंगियां भलियां लाशां फिर चुप बैठ जाते हो। ओ यार उनका जिक्र हो राजा नेज़ों पे चढ़ के बोलते रहे। बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। गिरामी कदर हज़रात, आजान खुद अता फरमाई, हाथों पे खुद उठाया, गुट्टी खुद अता फरमाई। और सुनो गुट्टी कैसे दी जाती है। कोई मीठी चीज लेकर ना, शहद मिल जाए तो मदीना मदीना,
किसी नेक बंदे के पास ठंडी तबीयत का आशिक रसूल सैयुल अकीदा, उसके पास ले जाएं कि आप घुट्टी अता कर दें। इस घुट्टी का बड़ा असर होता है। आप समझ रहे, कई बच्चे ज्यादा शरारती करके नहीं, यार गुड़ती के नहीं देती है, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। इसका मतलब है इसका असर जरूर होता है। नेक बंदा, ठंडी तबीयत का मालिक, आशिक रसूल, और अगर सैयद मिल जाए तो फिर तो भाई क्या ही कहने। नबी पाक अलैहिस्सलाम आए ना, आपने मुंह में खजूर ली। अब ये इमाम हसन को घुट्टी दी जा रही, मुंह में क्या ली? खजूर। उसको आपने चबाया, अच्छी तरह चबाने के बाद, अब ये बात आपको और लुत्फ देगी, आपने ऐसे नहीं किया कि अपनी उंगली मुबारक से निकाल के तो हसन के मुंह में डाल दी, नहीं, अपना मुंह मुबारक आगे किया, हसन का आगे किया, अपनी जुबान इमाम हसन के मुंह में डाल दिया। ये वो पहली खुराक है जो इमाम हसन के मुबारक पेट में जा रही है, और घुट्टी मुस्तफा दे रहे हैं। और सुनना हजरत शाह साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहते हुए, लोगों ने, आप लोग भी तवज्जो करें, बड़ी उलझने पैदा की हुई हैं, अल्लाह करके समझ जाएं। किताबुल फज़ाइल के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, आपने भी इस बात को लिखा, और दीगर कई मुहद्दिसीन किराम ने लिखा, और ये कंजुल उम्माल शरीफ में मौजूद है। फकीर जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा है, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला आप तशरीफ फरमा थे, एक शख्स आया, आपने कहा किधर से आए हो? कहने लगा जी मैं मदीना से आया हूं। फरमाया बता इमाम हसन से मिल के आए हो? आवाज कमजोर नहीं चाहिए मुझे, टुक्कर हलाल करो जरा, सुन्नी बनो। फरमाया मिल के आयो? कहा मिल के आया हूं। फरमाया को गल्ला बातें भी सुनिया ने? आके हाँ जी सुनिया ने। फरमाया कैसा लगा? नहीं तवज्जो, फरमाया कैसा लगा? तो वो बंदा ना आपू जान थोड़ा जा पाटे खां बनने लगा, पता नहीं कौन होगा। वो कहने लगा जनाब मैंने तकरीर सुनी है, कोई डिचस नहीं आई। अमीर मुआविया जलाल में आकर खड़े हो गया, फरमाया ओए बकवास बंद कर, जेनू मुस्तफा जुबान चो सामण, जे ओनू तकरीर नहीं होनी तो फिर तेरे प्यो नू होनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत। यार बोलो तो सही ना, सुभान अल्लाह, मैं क्या कह रहा हूं। आपने झिड़क दिया, और ये किताबें गवाह हैं इस बात पर। अजीजों, आपने फरमाया अगर उन्हें तकरीर नहीं आती, जिनको लुआबे दहन अक़दस व अनवर हुजूर अता फरमाए, तो फिर आएगी किसको? अगर वो खिताबत, फसाहत, बलागत के बादशाह न ठहरे तो फिर कौन ठहरेगा? फरमाया अपनी जबान बंद कर। तवज्जो है ना संगियो? ये है हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा, घुट्टी खुद अता फरमाई। जब बारी आई ना नाम रखने की, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला आपसे फरमाया अली क्या नाम रखना है? बाज रिवायतों में आके आपने कहा मैंने इसका नाम रखना है हर्ब। इसका माना होता है जंग लड़कर शहीद होने वाला। नहीं तवज्जो, समझ आए? बाज रिवायात के ये अल्फाज हैं, और इसको अहले सुन्नत ज्यादा बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कौन होता हूं जो आप पे सबकत ले जाऊं? आप जो भी नाम तजवीज फरमाएंगे हम वही नाम रख लेंगे। तवज्जो करना, फिर नबी पाक अलैहि सलाम आपने फरमाया इसका नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के भाई पर रखेंगे। बास बेटों के अल्फाज भी मौजूद हैं, उनके नाम पर हमने नाम रखना। वो क्या? शब्बर का हुजूर, इसका तर्जमा फरमाया हसन। और अगला जुमला भी सुनना, अगर लुआबे दहन अक़दस की ये फजीलत है तो ये नाम क्या है? फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना हुमा इस्माने मिन अहलिल जन्ना। फरमाया ये जो हसन और हुसैन है ना, ये दुनिया के नाम नहीं, ये जन्नत से आए थे, ये नाम ही जन्नती हैं। तवज्जो नहीं ना फरमाई आप हज़रात ने? ऐसा इंतखाब इन शहजादों का, और ये नाम जन्नत से आए। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज से इसका नाम हसन है। क्या है? और पता इमाम हसन मुज्तबा से नबी पाक अलैहि सलाम कितना प्यार फरमाते थे। सुनाऊं हदीस तिरमिज़ी शरीफ की, अगर जाग रहे हैं तो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक दिन गली के अंदर निकले, हजरत अब्दुल्ला बयान करते हैं, वो कहते हैं रअयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहुवा हामिलुल हसन अला आतिक़ह। फरमाया मैंने एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखा कि आप अपने कंधों पर इमाम हसन को उठाए हुए थे। कहां उठाए हुए थे? कंधों पर। और फरमाते हैं कि जब मैंने ये देखा ना कि आप कंधों पर उठाए हुए हैं,
मैंने भी बड़ी खुशी का इजहार किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या अल्लाह मैं हसन से प्यार करता हूं, तू उससे प्यार कर जो हसन से प्यार करता। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये हजरत इमाम हसन मुज्तबा। बल्कि एक रिवायत इससे मिलती जुलती और है, जिसको कसीर आइमा मुहद्दिसीन किराम ने लिखा। वो फरमाती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत इमाम हसन मुज्तबा को कंधों पे उठाया हुआ था। एक शख्स ने जब देखा, उसने कहा, निअमल मरकब या गुलाम। कहने लगे, ऐ बेटे तेरी सवारी बहुत अच्छी है। आपकी सुभान अल्लाह थोड़ी सी ऊंची हो जाए तो और लुत्फ आ जाए। फरमाया तेरी सवारी बहुत अच्छी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़ के देखा और उस शख्स को पता क्या जवाब दिया? फरमाया निअमर राकिब होवा। फरमाया निरी सवारी अच्छी नहीं, जरा सवार है ये भी अच्छा ही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इनके फजाइल मना के हर चीज को वाज़े फरमाया। और सिर्फ यहां तक बात नहीं, हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े लाडले थे। दोनों भाई थे, लेकिन आ चुके मौजू जो इनका है, बड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाडले। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनसे मोहब्बत, प्यार, शफकत, कमाल जितनी हद होती है ना, वो हमारे हिसाब से वो हदें भी पीछे रह जाती हैं। हुजूर ने इससे भी बढ़ के प्यार फरमाया है। अब आप आए ना ताकि मैं आपको सुनाऊं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमाते, किताबुल फज़ाइल के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल ने इसको लिखा है। जागदे बैठे हो फिर सुनामा हदीस शरीफ। आप फरमाते हैं कि जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास था, रात का काफी हिस्सा गुजर गया। हजरत इमाम हसन मुज्तबा भी वहां थे और इमाम हुसैन पाक भी वहीं थे। फरमाया खेलते रहे अपने नाना जान के पास। यकदम ना मौसम खराब हो गया और रात का काफी हिस्सा गुजर गया। तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाजत दें तो मैं इन शहजादों को इनके घर छोड़ आऊं। ये हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने पूछा, अगर आप इजाजत दें तो मैं इन शहजादों को छोड़ आऊं। अब जरा अगला जुमला सुनिए। हुजूर ने फरमाया, ला नहीं। हुण इत्थे जिहड़ा अगला जुमला है, इत्थे तुसीं अपनी जिम्मेदारी ते बोलना है। फरमाया मैं चुप करके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद आसमानों से एक नूर उतरा। आवाज कमजोरों वाली, आवाज कमजोरों वाली है। आसमान से एक नूर उतरा। हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा तू नहीं, ये छोड़ के आएगा। वो नूर आगे चलने लगा, हसन हुसैन अपने घर में चले गए। ये है इन शहजादगान की शान, जिनकी रहनुमाई के लिए आसमानों से नूर आए। वो हमारी आंखों का तारा ना हो तो क्या हो, बताओ ना मुझे। गिरामी कदर हज़रात, नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतना प्यार करते थे। सहाबा किराम फरमाते हैं, इन हसनन व हुसैनन यस्तबिका इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दम्महुमा इला सदरिही। फरमाया हमने कई मर्तबा देखा हुजूर अकरम जब गली में निकलते, हजरत हसन हुसैन जब देखते तो वो मेरे नबी की तरफ दौड़ते, नबी बैठ जाते और शहजादों को अपने सीने से लगा लिया करते थे। यह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन शहजादों से मोहब्बत। अजीदान मुकर्रम, बिलखुसूस जो हजरत इमाम हसन मुज्तबा हैं, उनके बारे में यही फजीलत काफी है। फरमाया, इन्नल हसना अशबहु बिन्नास बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रास। फरमाया ये जो हसन है ना, कायनात आलम के जितने लोग हैं उनमें सर से लेकर सीने तक मुस्तफा की तस्वीर है। और जो इमाम हुसैन पाक थे, मा असफल मिन ज़ालिक। फरमाया कि यहां से कदमों तक हजरत इमाम हुसैन थे। जब दोनों भाइयों को इकट्ठा खड़ा करते तो मुस्तफा की तस्वीर नजर आया करती थी। यह है इनकी शान अक़दस जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। और सिर्फ यहां तक नहीं, अगर आप जागें तो आपको एक और बात भी सुनाऊं। हजरत जितने बैठे हैं, हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला, आप जब भी उठ के नमाज के लिए वुजू करते तो आपका जिस्म कांपने लग जाता था। हजरत इमाम जाफर सादिक बयान करते रज़ियल्लाहु ताला, आपका रंग जर्द हो जाता, वुजू के लिए जाते जिस्म कांपता। एक मरतबा एक शख्स ने कहा, हजरत आप इतना क्यों परेशान होते हैं, आपका जिस्म क्यों कांपता है, इतना खौफ किस बात का? फरमाया जितनी बड़ी बारगाह में जाना है। सदके जावा तुहाडी सुभान अल्लाह, तो भाई है कमाल हो गया। इतनी बड़ी बारगाह में जाना है, मैं सोचता हूं उस बारगाह में कैसे जाऊंगा, बस अल्लाह के खौफ से ऐसा होता है।
ये खौफ उनका है जो जन्नत के सरदार हैं। नहीं तवज्जो फरमाई। ते जेड़ा अपने 5 मरले नहीं लै सकदे वो गल्लां करदे ने उन्हां नूं। बल्ले बल्ले बल्ले, खुदा का खौफ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से डरते रहना चाहिए। यही तो हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, सिराजैन, शम्सैन, कमरैन, सादैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये उनकी शान अक़दस है भाई। वो अपने रब से डरते हैं। और किस अंदाज से? 25 हज फरमाए इमाम हसन ने और 25 के 25 पैदल फरमाए। एक शख्स ने सवाल किया, हजरत आपके पास सवारियां तो हैं, नहीं तो आपके गुलाम और खादिम इतने होते हैं, तो हजरत आप सवार होकर फिर हज को जाया करें। इमाम हसन ने फरमाया, लोगों मुझे हया आती है कि अपने रब के घर में जाऊं और शाहाना अंदाज में जाऊं। फरमाया मैं तो पैदल जाऊंगा क्योंकि अपने रब के घर में जा रहा। यह है उनका तकवा, इश्क, प्यार, मोहब्बत जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया। और फिर ऐसे ही नहीं, आप एक मर्तबा एक सफर पे जा रहे थे और यह हज का सफर था। शवाहिदुन नबुवा के अंदर अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी ने भी इसको लिखा है। वो फरमाते हैं कि रास्ते में जब जा रहे थे ना तो आपके कदमैन शरीफैन के अंदर वर्म आ गए, सूज गए। अब आपका कमाल देखना और शर्फ देखना अगर समझ आए तो फिर आपकी आवाज हम तक भी आनी चाहिए। इधर देखिएगा, जब कदम सूजे ना तो आपने अपने गुलाम को बोला, फरमाया बात सुनिए। वो आया, फरमाया ए पहाड़ देखदा पिया? जी हां। फरमाया ए पिछे जा, एक हबशी जांदा पिया, ओदे कोल तेल है पैरां ते लाउण वाला, सूजी हुई जगह ते बंदा लावे ते सोज मुक जांदी है, जा ओ तेल तो ले आ। मैं क्या कमलिया तू कहना नबी नूं नहीं पता है? हसन दा है हाल है। उसने क्या किया? गुलाम भी था मानने वो, उसने बात ही नहीं की। गैब तो अल्लाह के पास है, किसी के पास तो है ही नहीं भाई। गैब अल्लाह के पास है, अगली पाबंदी कौन लगाता है कि किसी के पास नहीं? अगर अल्लाह दे दे तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? अगर फिर तो कोई नहीं मानना। हजरत इमाम हसन ने फरमाया जाओ इस पहाड़ के पीछे। वो गया, वहां पर एक हबशी था, जाके उसे कहने लगे ये आपके पास तेल है तो आप ये दे दे। वो अगो जो हबशी सी ना बड़ा ही को सियाना सी, उन्हें आखिया यार इनू किहने दसिया भी मैं तेल ये बनाना? नहीं तवज्जो फरमाई, ये बात बड़ी बात। उन्हें आखिया यार इनू किवें पता लगा? वो हबशी शाह साहब, वो हबशी पूछने लगा यार तेनू किहने दसिया मेरे बारे? फरमाया मेरे आका ने। उन्हें आखिया तेरे आका दा नाम की है? आखे हसन। उठ के खड़ा हो गया, कहंदा यार पुराना न्याज मानदा होना दा, मैं भी उनका गुलाम हूं, पर जिंदगी ने वफा न की, इतना कुछ न था, मैं जा ना सका। तो यार हुण तेल भी लेके जाना है ते पैसा भी एक नहीं लेना ते जाना भी मैं आप है। उसने तेल उठाया, उसके साथ चल पड़ा इमाम हसन की। इमाम हसन ने मुश्तबा से मिला, कहने लगा ये तेल है, और साथ ही कहा ये हुण तुसी अपने हत्थां नाल नहीं लाउणा। चलो खैर बहरहाल क्या कह सकता हूं मैं। फरमाया हुण साडे वर्गे गुलाम ते तुहाडे कदमां नूं असीं तेल ना ला सकीए। आपने तेल लगाया ना तो साथ ही इमाम हसन ने फरमाया कीमत, चूंकि इमाम हसन मुश्तबा तो किसी की कीमत नहीं रखते थे। यकीन फरमाओ मैं पढ़ के हैरान हो गया, खुदा की कसम। एक मरतबा इमाम हसन पाक तशरीफ फरमाते एक शख्स आ गया, उन्हें कहा हजूर जिथे गया मेरी पूरी नहीं पई, मैनू तो कुछ अता फरमाओ। आपने दरवाजा खोल दिया घर का, फरमाया जेड़ी शायद चुकनी है चोकला। अजय भी मट्ठे बोले हाथ बन के बैठे हो यार, जेड़ी से चुकड़ी चोकला। अच्छा शाह साहब उसने क्या किया? उन्हें इना माल बाल भी चुकया ना जावे, कहता हजूर इजाजत हो तो मजदूर ले आवा। इमाम हसन से कहता है इजाजत हो तो मजदूर ले आऊं? फरमाया जा ले आ। वो जदों मजदूर ले आया ना तो इमाम हसन समझ गए। फरमाया मजदूरों को देने जोगे पैसे है नहीं है? कोई नहीं। फरमाया सामान भी ले जा, तेरे मजदूरों के पैसे भी मैं ही देवांगा। इमाम हसन हाय हाय हाय। इमाम हसन मुश्तबा तो किसी का कुछ रखते ही नहीं थे, तो अब आपने क्या किया? आपने फरमाया यार इसकी कीमत बता। सुनिए 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 और गौर से सुनिए। वो कहने लगा हजूर कीमत नहीं लेनी, हाँ अगर मेहरबानी करो तो एक दुआ कर छो मेरे वास्ते। फरमाया दस भी तेरे वास्ते की दुआ करिए? वो कहने लगा कि मेरी घर वाली उम्मीद से है, दुआ करें अल्लाह ताला सेहत व आफियत के साथ सहीहुल आज़ा बच्चा अता कर दे, बड़ी उम्मीदें हैं, बस आप दुआ कर देंगे तो काम हो जाएगा। इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु आपने फरमाया ऐ हुण जुमला सुन के आप पे ही बोलना है। फरमाया जा अल्लाह ने तेनू पुत्र भी दे छड़िया ते आफियत दे नाल भी दे छड़िया, पुत्र भी तेरा सही सलामत है ते अगली गल भी सुन ले, है भी साडा आशिक है।
हाथ उठा के बोलो ना यार। पर मैं भी साडा आशिक, जा तेन दे छड़िया। फिर वो जब अपने घर गया तो उसने जाके देखा तो जाते ही चूमना शुरू कर दिया। कि मैं क्यों ना चुमा, वो तेरे उत्ते मोहर ते हसन ने ला छड़ी है ना। ये है हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और फिर यहां तक बात नहीं, हजरत इमाम हसन की हिस्ट्री पढ़े तो बंदा हैरान हो जाता है। आप ना हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके साथ और बहुत सारे दोस्त सफर कर रहे थे। तवज्जो है हजरत आपकी, आप उनके साथ सफर फरमा रहे थे। अब जब सफर करते करते रास्ते में एक जगह पड़ाव किया ना, तो वो कुछ ऐसा मकाम था कि जहां पर सब्जा बहुत कम था। खजूरों के कुछ दरख्त झुंड नजर आ रहे थे, लेकिन सारे सूख के खलोते सन। अब हुआ क्या, इमाम सुयूती क्या सुने इसको लिखा है। आपने जब पड़ाव डाला ना, तो आपका जो गुलाम था उसने एक खजूर देखी, उसकी जड़ के अंदर मुड हुंदा ना, मुड, ओदे विच कपड़ा शपड़ा बिछा के अच्छी तरह कहता है, इमाम आप हुजूर यहां तशरीफ ले। आप बैठ गए। अब भी मेरी तरफ देखिएगा ताकि आपको जुमला समझ आए ना। जब सारे बैठ गए ना, तो एक शख्स बीच में बोला, कहने लगा यार कित्थे डेरे ला लै ने भाई, जिथे खजूरां ही सुक्कियां खलोतियां ने भाई, आपां ते खजूरां दे बड़े शौकीन आ, इत्थे कदी खजूरां होंदियां ते चस ना आ जांदी। हजरत शाह साहब, अब अगले जुमले पर आपने भी चस बनानी है। यह बात इमाम हसन के कानों में पड़ गई। फरमाया फिर खवामा खजूरां। ऐसे नहीं, हाथ उठा के बोलो ना, हाथ उठा के बोलो ना। फरमाया खवामा खजूरां। उन्होंने क्या हजरत आप तो करीम है, और अगर दरियाए रहमत जोश में आ गया तो खिलाइए। आपने फरमाया पानी लेके आ थोड़ा जिहा। ए दम किथे लिखा है? मैं क्या इंज दा दसांगा यकदम हो जाएगा। दम दा बाबा खिलौंदा नहीं जनाब, हैं मैं चबड़ा मार देने लोग। कुलौज़ बिरब्बिल नास, कुलौज़ बिरब्बिल फलक पढ़ लो, ये क्या है? दम ही तो है। नबी पाक अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने फरमाया था, हबीब ये दोनों सूरतें पढ़ के अपने हाथों पर फूंक मार के अपने जिस्म पे हाथ फेर के सो जाया करो। और जब हुजूर कहीं थके आते तो आप हजरत आयशा से फरमाते, आयशा आज मैं थके, आज तू मैनू दम कर। ये क्या है सारा? कोई पता नहीं, कमले केड़ी शायद पढ़ते रहते हैं। ऐसे ही बुग़्ज़ और हसद में मरे हुए हैं। कोई सहाबा का दुश्मन है, कोई आले बैत का दुश्मन है, लेकिन हकीकत क्या है वो सुनो। इमाम हसन फरमाते हैं खजूरा खवावा हैं। उन्हें आके हजूर खवा दे, क्या ही बात है। इमाम हसन फरमा पानी लेके आओ। वो पानी का एक प्याला आया, आपने वो हाथ में पकड़ा, कुछ पड़ा। सामईन कहते हमें नहीं समझ आई क्या पड़ा। आपने पढ़ के फूक मारी, फरमाया जिन्नियां खजूरा खलोतियां ने ना जाके छिंटे मार आओ। फिर मट्ठे बोलते पे, फिर मट्ठे बोलते पे। फरमा जाओ सारे ते जाके छिट्टे मार के आओ। हो गया गुलाम, उन्हें छिट्टा मारिया। हुण अगली गल ते तुसी अपनी जिम्मेदारी ते बोलना, जिद जिद ते छिट्टा वजदा जावे, ओ दरख्त हरा हुंदा जावे। उसी वक्त वो हरा हो रहा है। सारे हैरान के ये क्या है। और सिर्फ दरख्त हरा नहीं हुआ, ये इमाम हसन की करामत थी। खजूरें लग गई और पक भी गए। सदके जामा जनाब। और सिर्फ यहां तक बात नहीं, आपने फरमाया जेड़ा जेड़ा बंदा ए मुड़ नूं हिलाउंदा जाएगा, वो खजूरां डिगदियां जाणगियां ते खांदे जाया जे। हालांकि पढ़े लिखे हजरात बैठो, मुड़ नूं हिलाउण दे नाल खजूरां नहीं डिगदियां होंदियां। पर हुजूर इमाम हसन पाक फरमा तुसीं हाथ लाओ तां सही, ये आपे ही आ जाणगियां। अच्छा भाई खजूरें आ गई, डोके एडे स्वादी भी, चस नूं भी चस आ गई उन्हां नूं। जदों खा पी के रज गए ना, एक बंदा बोलिया, कहने लगा यार कमाल हो गया। वो होएगा नवा नवा, कहता यार मैनू लगता है जादू है। की कहता? मैनू लगता है जादू है। हुण इमाम हसन का जरा जुमला सुनिया जे, नाज ते है ना। इमाम हसन ने फरमाया ओए जबान बंद कर, ये जादू नहीं। फरमाया ये हैदर और बतूल का बेटा है, नबी का नवासा है, ये उसका असर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत। तवज्जो है आप हजरात की? कोई नहीं है मैं क्या कह रहा हूं। गिरामी कदर हजरात, आपने फरमाया ये रसूलुल्लाह का नवासा है, हैदर बतूल का बेटा है। फरमाया ये उसका असर है। हमने दुआ कर दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुआ को कबूल फरमा लिया है। और तुम जादू समझ रहे हो? इसी तरह ही होता है जब कोई अल्लाह का वली दुआ कर दे। और अगर आप थोड़ा सा साथ दें तो मैं आपको एक बात ना सुना दूं, यहां पर सोशल मीडिया पर तो ये बड़ी वायरल हुई, चलो आपको भी सुना देता। हजूर मियां वाली दे इलाके से गए तो किसी मौलवी की थी तकरीर। उन्हें आख्या सुन्नियां भी पीरां कोल जांदे ने और अपन बुढ़ियां भी लै जाने, तवीत लेंदे ने जनाब, हैं
बच्चा पैदा हो जाए फलाना टमकाना सारा ड्रामा है। कहता वेखो कुत्ती हुंदी ना कुत्ती, ये कभी भी पीरां कोल ते दरबारां ते नहीं गई तो ना तवीत लै ना 11वीं खादियां ना खीर ना चावल ते ना लंगर, 5-5 ते 6-6 7-7 जम लैंदी है। गल्लां करदे ने सुन्नी, भाई इतनी बात करके आग लगा के वो चला गया। अब जब फिर फकीर की बारी आई, वो मैनू कहन भी यार आ कर्जा लाउणा है। मैं आख्या गल ए तुसी गल तां लैंदे हो करवा, तो फिर मगरू पुछदे भी नहीं भी अपने किथे हो, ओ बैठे हो, इनियां बेरुखियां ना करया करो। तो मैं क्या हुण सदना सी जेड़ा 60-60 हज़ार लैंदा सोरा ला, नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने। मैं सुर का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जो मसलक में बेगैरती करता उसका तो मैं मुखालिफ हूं ना। मसलक पर तो पैरा दे जब टाइम आ जाए। तो मैं क्या सदो ना हुण उन्होंने कवालां नूं जिन्हां दे उत्ते सारा कोई सिट्टी रखिया दाड़ी मुंडियां नूं जिन्हां नूं तुसीं लाख रुपया दे के तबले वालियां नाता साधो उन्हां नूं। हुण कहंदा हजूर माफी दे दिओ असीं नहीं साधे, लेकिन कर्जा बड़ा वड्डा ते ला के जाना है। मैं क्या हुण लाउणा मैं ते तकड़े तुसीं होना जे, हुण तुसीं भी तकड़े होना, चौपिशा बन के नहीं बैठना। गिरामी कदर हज़रात मैं तकरीर ते सारी कर ली। मैं कहा यार सुनिया कि इत्थे कोई मौलवी आया जेड़ा बक के गया कि जनाब कुत्ती पीरां कोल नहीं जाती, कुत्ती तवीत नहीं लेंदी, कुत्ती लंगर नहीं खांदी, ओ कुत्ती कोई वजीफा नहीं करती, कुत्ती फिर भी बच्चे जम लेंदी है। सुन्नी क्या जानते ने? ओ मैं क्या जी उन्हें 6-6 जम्मे ने तो जम्मे भी कुत्ते दे पुत्र ने। हाथ उठा के बोलो तेरे हाथ की तरह सुनने। मैं क्या जम्मे भी कुत्ते दे पुत्र ने। और सुन लो अल्लाह दे बलियां दे कोल आउणा लियो, असी पीरां दे कोल जांदे इस वास्ते हां। ओ पीरा तावीज दे दे, एक पुत्र होवे बंदे दा पुत्र दे होवे ना। नारे तकबीर, आके बोलो जरा प्यार के। नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। जज़ाकल्लाहु खैर। लुत्फ आया है तो उच्ची सुबहान अल्लाह, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब दा। ये है हकीकत हाल। कम अज कम बंदा मसलक दी कण तो ना लगन देवे यार। मैं एक ही गल की, मैं कह लो जी आ गल मैं की जाना, हुण इस तो अगे टोरेगा तो फिर आके मैं टोरांगा। लो अल्हम्दुलिल्लाह ओ हुण दस दिन भी ठंडी पै गई। तो मैं क्या पुत्रा पैनी भी सी, ये केड़ी गल होई जनाब, बक बक करनी सौखी है पुत्र, लेकिन अगे खलोना औखा है। साडे बंदे कदी मुखलिस हो जान ना साडे स्टेज दे नाल, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात ना, तो ये सारी बातें हल हो सकती हैं। यकीन करो एवं बस सारियां तकरीरां लोगों के नाम कर छड़दे ने, और जिन्हां दा मौजू होवे उसे मौजू तो होनी चाहिए ये गल। लेकिन बहरहाल मैं जो बात कर रहा था वो बात बड़ी ही तवज्जो तलब है। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने दुआ की, अल्लाह के आलम ने खजूरों को हरा भरा भी फरमा दिया और उन्हीं खजूरों पर डोके भी लगा दिए, सब ने खाए भी सही। जीते रहिए हजरत अल्लाह है। वेख्या जी, मतलब गल दा कोई मुल है, ये गल एवें नहीं होई, एदा कोई मुल है। मैं बाबा लाठी टेकदा आ गया है ते चंगे भले कई चुप करके बैठे। बोलो ना सुभान अल्लाह प्यार। ये है असल हकीकत हाल। गिरामी कदर हज़रात, ये हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन, पता है इनकी शान क्या है? इजाजत हो तो सुना दूं जरा प्यार के साथ, अगर जाग रहे हैं। मैं हजरत शाह साहब की और बड़े शाह साहब और जितने हजरात अहबाब तशरीफ फरमाए आपकी तवज्जो चाहता हूं। इस घराने से कैसा इश्क होना चाहिए सहाबा किराम ने सानू करके दसे है। सुनिए, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, आप एक सफर पर जा रहे थे। यह किताबुल फज़ाइल के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल ने लिखा है इसको। आप फरमाते हैं कि रास्ते में मैं जा रहा हूं और देखा कि कुछ लोग इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। कहते ने मैं दूरों पूछा, ओ संगियो, ओ खैरी बैठे हो? तो उन्होंने आख्या अज साडे कोल आए ने इमामे हसन, ते असीं उन्हां दे कोल बैठे हां। इत्थे भी अकीदे की गल हो जाए जे जागदे बैठे हो। तो शाह साहब आपकी तवज्जो चाहते हुए हुजूर, अकीदे की गल है। मैं क्या मेरा पुत्र, एदा मतलब यह निकलिया बई कामिल पीरां दे कोल बहना। अपड़ जाओ खैर है, कामिल पीरां दे कोल बहना, उन्हां दी सोहबत इख्तियार करना, यह तो मुस्तफा दे सहाबियां दी भी सुन्नत है। तां ही तो इमाम हसन नूं बिठा के कोल बैठे सन। बुजुर्गां कोल जाना चाहिए है, ये तो वहां से साबित हो गया। अच्छा, अबू हुरैरा फरमाते मैंने सवारी रोकी, मैं भी उतरा और मैं भी चला गया।
मैंने कहा अगर इमाम हसन बैठे हैं तो चलो मैं भी थोड़ी देर बैठ, हालांकि इमाम हसन मुज्तबा की उम्र थोड़ी है, हजरत अबू हुरैरा की बहुत ज्यादा है। आप पास बैठ गए, बैठे रहे जदों लगे ना जान उठ के आपने गल की, तुसी भी हैरान हो जाओगे। आपने फरमाया इमाम हसन हुजूर मैं जांदा पिया ते आ जरा अपने पेट तो कपड़ा ते हटाया जे। देखो 5-7 बंदे बोले थे बाकी चुप। मैं क्या तुझे हैरान। अच्छा वो जेडे नाल वाले बेली बैठे होना के यारो खैर है अबू हुरैरा तैनू यार तू कहना पेट तो कपड़ा हटा भी आज तक इदा दी डिमांड किसी ने की थी। इमाम हसन मुस्कुरान लग पे और फरमाया यार इनू कर लैन दियो जो हुण आके हजरत सानू समझ नहीं आई। फरमाया अबू हुरैरा दस यार इन्हां हुण पता नहीं लगदा भी तू की करूं है। उन्हें आके हजरत मैं छोटे होंदियां वेखदा सी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार दे नाल इमाम हसन दा ढिड चुमदे सन। मैं कि अज मुस्तफा दी सुन्नत ही अदा कर छड़ा। ओ बोलो तो सही ना यार। ये है सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का प्यार अहले बैत के साथ और बिलखुसूस हजरत इमाम हसन मुज्तबा के साथ। अब बात समझ आइए आप हजरात को। गिरामी कदर हजरात सिर्फ इत्थों तक गल नहीं। बुखारी शरीफ चुको, अगर ये बुखारी है हदीस ना तो फकीर जिम्मेदार है। इधर देखना, असर की नमाज हुई मस्जिद नबी शरीफ के अंदर। असर की सिद्दीक अकबर का दौरे खिलाफत है। पढ़ाई आपने ते पढ़न वाले सारे सहाबी उन्हां दे विच मौला अली भी सन। आपने जो नमाज पढ़ी ना मैं क्या जे ए इमाम अली नू वारे है। शाह साहब दी आहा ते बोल लो यार खैर है। ये इमाम मौला अली नू वारे है ते अली दी नां ते वारदातां करन वाले ते इनू वारे क्यों नहीं है। ये मैं बात कभी ना करता। जमाने दे लौंडे बदमाश जिन्हां अपनी मां दा नहीं पता प्यो दा नहीं पता वो भौंकदे फिरदे ने सिद्दीक अकबर नू और इस्लामाबाद उन्हें काफिर कह छड़िया। और बेगैरत मुल्क में आग ना लगा। हम जिनके मानने वाले हैं इमाम हुसैन इमाम हसन उन्होंने सारी आजादी अमन नू तरजीह दी है। असी भी अमन नू तरजीह दे रहे हैं वरना जाने तेरे वर्गे लौंडियां नू कुत्तियां तरह मार छड़िए। लेकिन असी दसना चाहते हैं असी बदअमनी करने वाले नहीं। पर सुन ले जेदे मजहब दे विच सिद्दीक नहीं होते प्यो दी तस्दीक ही नहीं। नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक। ऊंची बोलो यार आचो के सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। जिस मजहब दे विच सिद्दीक नहीं होते प्यो दी तस्दीक ही नहीं। ये हरामजादे होते हैं जो ऐसा बात करते हैं। और कंजर परसों रात लंदन नस गया है और बेगैरता च जुर्रत है सी ते आंदा अदालत दे विच। हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो सारे। हम अजमत अहले बैत के भी पासबान है, अजमत सहाबा के भी पासबान है। सारे चौकड़ियां छड़ के हाथ खोल के बोलो जरा एक बारी प्यार दे नाल। खुदा दे बंदियो एडा नेर नगरी बिल्कुल हम किसी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं करो शाह साहब कह रहे हैं नहीं करेंगे। हाथ खड़े करो। नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक। जिंदाबाद। बोलो यार बोलो, अगली गल भी सुनो। गिरामी कदर हजरात जीते रहिए। और हजरत शाह साहब की खुसूसी नजर जुमला सारे मुरीद भी तवज्जो करो अहले इलाका। ओए सिद्दीक कोई आम नहीं। ए ओए जदों पर्दा फरमाया ते पहले मौला अली दी ड्यूटी लाई। फरमाया जदों मैं मर जा गुसल तू देना है। आचो के थले हाथ कोई ना रखे मैनू नहीं चंगा लग रहा। फरमाया गुसल तू देना है जी ठीक हो गया। कफन अली तुसी देना ठीक हो गया। फरमाया मोडिया ते तुसी चुकना। और अगला जुमला फरमाया मैनू चुक के मुस्तफा दे रोजे ते ले जाना है ते अली तू आखना है अबू बकर आ गया। नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक। हाथ उठा के सारे महफिल की रौनक बदल गई है। जरा बोलो 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 सुभान अल्लाह हाथ उठा के प्यार के साथ। फरमाया आपने कहना है अजमत अबू बकर सिद्दीक, अजमत सैयदना अबू बकर सिद्दीक जिंदाबाद, अजमत सैयदना अबू बकर सिद्दीक जिंदाबाद। वाह वाह वाह, मेरी तकरीर ते मोहर लग गई शहीदां दी। तुसी सुभान अल्लाह नाल लवा लो एक बारी।
गिरामी कदर हज़रात, ये वो अबू बकर है। और सुनो, अबू बकर को अबू बकर हम मानते ही इसलिए है कि आए अबू बकर तुझे अली ने माना है। गली गली नगर नगर अबू बकर सारे 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 गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर नारे हैदरी। को बात समझ आई है? कोई नहीं आई? इदारे नोट करें, ऐसे कुत्तों को पकड़ो और लगाम दो। ना शक्ल उलमा वाली, ना जुबान उलमा वाली, जिन्हों मां प्यो का नहीं पता गल्लां करदा। हम खामोश थे कि गुलशन का सुकून बर्बाद ना हो जाए। हम खामोश थे कि गुलशन का सुकून बर्बाद ना हो जाए। वो समझा कि कुव्वत ललकार नहीं है। अपनी औकात में रहो। जो कलमा सीधा नहीं पढ़ सकता लौंडा, वो बातें करता सिद्दीक अकबर को। जो कुरान ना पढ़ सके वो बातें करता है। एडे गंदे ने लोग इन्हां कोल तो बैंक ज़कात नहीं लेंदा। जींदे जींदे तो बोल लो ना। एडे गंदे लोग ने ज़कात फर्ज है, ज़कात का मुनकर काफिर होता है। और जो सिद्दीक अकबर को बुरा कहे, सुनो इस जुमले से ऊंजी बोलना जी मैं पहले बोले हो। जो सिद्दीक अकबर को फासिक को फाजिर कहे, फिर मुझे हक है कि मैं उस कुत्ते को काफिर कहूं। गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर सुकून बर्बाद करते मुल्क और रंडी मां के बच्चों। मैं जिम्मेदार हूं इस जुमले का। बोलो गैरत दे नाल थोड़ा दिया। जिनको पता किसी बात का नहीं, वोट के सियाबा को भौंकते, आले बैत को भौंकते हैं। मैं कहता हूं हुकूमत वक्त जल्द से जल्द ऐसे कुत्तों को पकड़े, वरना हम ना दुश्मनाने अहले बैत को छोड़ेंगे, ना दुश्मनाने सियाबा को छोड़ेंगे। नहीं बेअदबियां हमसे देखी जाती। तमाशा बनाया हुआ है। नबी पाक ने इसलिए सियाबा अहले बैत दिए थे कि कुत्ते भौंके, इसलिए दिए थे कि उनके साथ प्यार करो। पाकिस्तान का आईन भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई उनकी गुस्ताखी करे। पर मुझे समझ नहीं आती गुस्ताखी करने वाले लौंडों को पकड़ते क्यों नहीं। गिरामी कदर हजरात, आंखें खोल के जियो। जिंदगी में कभी भी किसी बद अमनी में आगे ना होना, यह हमारी नसीहत है आपको। लेकिन यार ऐसी बातें हमसे बर्दाश्त नहीं होती हैं। हुकूमत वक्त मेरी बात सुन ले। बिजली महंगी करनी कर लो, पेट्रोल महंगा करना कर लो, दाला चीनी जो महंगा करना कर लो। असी पहलों भी अल्लाह की रहमत दे नाल ही खांदे सी ते हुण भी अल्लाह की रहमत दे नाल ही खाना है। ते तुसी हो जिन्हां दी पूरी नहीं पैंदी, बाहरों भी पिन के लियांदा ते तुहाडी पूरी ना पई। ये टेंशन पुत्रो तुहाडियां ने साडा लंगर साइयां नहीं मुक्कण देना। और रह गई गल महंगाइयां दी, ये कर लो ओ बेहयाओ, गैरत करो। ओ जिन्ने गुस्ताख ने कुत्ते मार छड्डो, असीं तुहाडे ते राजी हां। बोलो बोलो। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत। तवज्जो है। इस आस्थाने तो भी एडा जानदार पैगाम जाना चाहिए सी। और हजरत शाह साहब नूं अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है आप अहबाब भाइयों की। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क का अमन सलामत रखे। और फिर इत्थे मैं एक होर गल भी हुण करदा, मेरा हक बनदा। शाह साहब बड़ा नेर मचाया सी, बड़ा नेर मचाया सी लोगों ने। हैं कोरोना का ड्रामा हुआ ना, होगी हकीकत की बीमारी होगी, पर एडा नेर कोई नहीं सी। समझ आ रही ना जिन्ना नेर सी। और फिर जब रमजान शरीफ आए 15-16 नूं खोल दिता ते सारियां नूं खोल दिता। हैं फिर जनाब ईद आई तो फिर वही बांदर किला शुरू। मैं क्या किसी खास लोगों वास्ते खोलिया सी।
और अगला जुमला सुन के जे कोई बंदा हाथ थले रख जाता मैनू गल जी मजबूरी है बेचारा नींद के आया मैं नहीं बोलना तो मजबूरी होएगी मैं आशिक की गल करदा पिया मैं क्या पुत्रा ये काम किया ना और कराची दे विच उदम मचाया बदतमीजा ने हुकूमत को चैलेंज किया और ड्रामेबाजो अली दी ये तरबियत है और सुनो जे ए ड्रामा कीता सी ना ते वेखो आज किन्ना मींह है हुण तुसी निकलो बाहर किवें निकलदे हो हुण निकलो बाहर किवें निकलदे हो साइयां ने तुहाडे सड़कां नहीं बंद कर छड़ियां इन्हां ने नहीं चाहिए हुण गल तो कुत्ता दना ये बह के सोचेगा फिर पता लगेगा भी कितनी गहरी गल मैं कर गया इन्हां ने ना करो वो अपना जिक्र करवाना जानते हैं जेड़ा 2 नंबरी करे उन्होंने तुनना भी जानते हैं पता नहीं कितने बैठे हो क्यों आदरा जी हूं निकलो ना बाहर हूं तो हर शहर रोड दी फिर दी है मैं दुआ गो हूं अल्लाह ताला कराची के हालात में मेहरबानी फरमाए पूरी दुनिया पे मेहरबानी फरमाए पर ये तूफान बदतमीजी भी तोते उठे सी हम निकलेंगे हम ये करेंगे हम ये हो क्या ये अली की तरबियत है गल करो करने वाली यार हुकूमत को भी परेशान करते हो पुलिस वालों को भी परेशान करते हो इदारों को भी परेशान करते हो और ये इदारों वाले कई हमारे दोस्त हो कहते हैं यार अल्लाह की कसम है सुन्नी उसले बोलता जिले नक्कू झुल जाती है नहीं तो इन्हें आज तक सानू तंग नहीं किया लेकिन मैं उनको अक्सर कहता हूं फिर भी तुसी डांग लैके इन्हां दे पिछे ही होंदे हो की ख्याल है हुण जेड़े दिन हाथ लित्तर फड़िया फिर उस दिन सीधे होवोगे ऐसा मौका ना दो और आले सुन्नत कभी भी ऐसा काम नहीं करते अगर करना होता ना तो गाजी मुमताज के जनाजे ते हर शय हो जाने सी नहीं किया फरमान नहीं बिल्कुल बनाया भी असी है बचाना भी असी है बस मुक दी गल हाय 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 गिरामी कदर हजरात असी ते या साहब मतलब जेड़ा शेर पढ़ा दा मतलब है असी ते अपना खून दिल देने नूं तैयार हां मेरा वतन साला सलामत रहे हैं असी बिल्कुल आमीन सदा सलामत पाकिस्तान 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 ये औलिया का फैजान है तो हम तो इसके लिए इतने खैर खा हैं फिर भी जनाब अली लोग गल्ला कर देने बहरहाल मुल्क के अमन को सलामती जब तक मिल सकती है जब लोग अहले बैत सहाबा किराम और बुजुर्ग हस्तियों का अदब करना शुरू करें और आपसे इजाजत चाहूंगा तवज्जो है आप सब हजरात की फिर सुना दूं आप हजरात को बाद वो आखिरी बात यह है नबी मुकर्रम शफी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके प्यारे गुलाम हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु आपने नमाज पढ़ाई असर की गलते नहीं सी भूले यार नमाज पढ़ाई असर दी मौला अली नाल ने मस्जिद तो बाहर निकले ना हजरत इमाम हसन बच्चों में खेल रहे थे आपको पता है जब नबी पाक ने पर्दा फरमाया था तो इनकी उम्र 7 साल थी पता है ना जी और फिर भी डायरेक्ट नबी से इमाम हसन ने 13 हदीसें बयान फरमाई डायरेक्ट जो बंदा बयान करता है और मुहद्दिसीन दा इश्क अहले बैत वेखो हजरत शाह जी इश्क अहले बैत बाज आख्या जिहड़ा हुंदा है ना रावी रिवायत करने वाला ओदी शर्त की है बाज आख्या रावी वो हुंदा है जिहदा अकीदा भी ठीक होवे अमल भी ठीक होवे ते बालिग भी होवे तवज्जो मेरी तरफ रहे अकीदा ठीक हो अमल ठीक हो इश्क ठीक हो और बालिग हो लेकिन जितने भी आइमा अहले सुन्नत के हैं उन्होंने आख्या नहीं बालिग होना शर्त नहीं क्योंकि अगर बालिग होना शर्त लाइए तो हसन हुसैन दी हदीसा किधर जान गई पर मैं अगर इनकी हदीसें नहीं लेनी तो फिर लेनी किन की है ये बालिग वाली शर्त ही रावी में अंदर से काट दी क्योंकि इमाम हसन हुसैन की हदीसें भी लेनी थी ना ये है अहले बैत का इश्क अब सुनिए आप चूंकि छोटे बच्चे थे बाहर खेल रहे थे जनाब सिद्दीक अकबर ने जब देखा ना कि हजरत हसन पाक खेल रहे तवज्जो है हजरात आपकी आपने क्या किया आपने हजरत इमाम हसन की तरफ बढ़ के ना उनको पकड़ लिया भागते नहीं पे हो उनको पकड़ प्यार करना शुरू कर दिया कभी इधर पेट के हाथ लगाते कभी इधर जब आपा कोद कताड़ियां कड़ी दिया ने पेट के अंदर हाथ फेरते ना कभी इधर और कभी इधर ये सारा काम कर रहे हैं और उसके बाद क्या किया आपने उसके बाद उठाया और अपने कंधों पे बिठा लिया ये सिद्दीक अकबर की बात कर अपने कंधों पे बिठा लिया आपने और कंधों पे बिठा के ना इंज मौला अली वेख के पता की कहते ने फरमाया बे अबी शबी हम बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अली मेरा मां बाप हसन तो कुर्बान हो जाए एदा चेहरा मुस्तफा ना रलदा है हाय हाय मेरा मां बाप कुर्बान हो जाए ये देते मां बाप अबू बकर कुर्बान करे वो हसन है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फरमाया ला शबी हम बे अलीयन फरमाया अली ये तेरे नाल मुशाबे नहीं है मतलब इसकी सूरत हुजूर से मिलती हजरत अली बड़े हंसे यार गाल तो बिल्कुल इतना उनका प्यार है और लोग आज नफरतें बयान करें ना ये नहीं हो सकता अल्लाह ताला ने उनको आपस में ऐसा सलूक अता फरमाया था कुरान ने मोहर लगा दी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम
फरमा जो मेरे हबीब के साथ है ना, वो सहाबा अहले बैत की बात हो रही। फरमा आपस में प्यार है, दुश्मनों पर ये सख्ती करते हैं। अल्लाह ने मोहर लगा दी है। दोस्तों, उनका आपस में प्यार मोहब्बत, इसी चीज को बयान करो। यही चीजें अमन ला सकती हैं। और जो बदअमनी कहते, जितनी हो सके उनकी मुजम्मत की जाए और ऐसे गंदे कीड़ों को मारा जाए, बल्कि ऐसी गंदी खोडी बंद करो जिथों कीड़े निकल देने कंजरे दादे। अल्लाह ताला इन सबको नेस्तो नबूद फरमाए और आज का हमारा ये जलसा कबूल फरमाए। बिलखुसूस हजरत शाह साहब, आपके जितने भी मुआविनीन, सबको अल्लाह बरकात कसीरा अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।